आपको बता दें कि हमारे साथ एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए हैं अंशु कुमार मिश्रा जी, जो कि गोपालगंज जिला के धरती से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे और फिर राजनीतिक परिचर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें इनके व्यक्तिगत जीवन पे भी प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को और पूरे बिहार और पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना अभिनंदन है कि आप बिहार को आगे बढ़ाने में हम सब की मदद करें, क्योंकि बिहार का और चिराग भैया का एकमात्र उद्देश्य है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आइए हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे चर्चा करते हैं। आज इस पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा ये करेंगे कि शिक्षक जो होता है समाज का आईना होता है और शिक्षक हमेशा लोगों को सही दिशा में लेकर जाने का कार्य करता है। अब इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी फील्ड जो रही है एजुकेशन फील्ड रही है और हमेशा से आपने लोगों को शिक्षावान करने का प्रयास किया है। आप एक शिक्षक भी हैं, शिक्षक के साथ साथ अब आप एक राजनीतिज्ञ भी हो गए हैं, क्योंकि आप जिला के उपाध्यक्ष हैं एलजेपीआर के, तो राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सवाल हम आपसे करेंगे कि आप एजुकेशन फील्ड से और राजनीतिक फील्ड यानी कि पॉलिटिकल फील्ड में आप एंटर कर गए, क्या संयोग रहा? नहीं, मेरी योजना रही है ये जी, मैं संयोग से नहीं आया हूँ। संयोग से नहीं आया? नहीं, ये परफेक्ट मेरी प्लानिंग है और मैं अपने पथ पे अग्रसर हूँ जी, क्योंकि मेरे साथ के सभी लोग नौकरी पे हैं। जी, मेरे लगभग मित्र नौकरी में हैं, केवल मैं नहीं। उसका एक ही रीजन है कि मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है पॉलिटिक्स में जाना, और उसके लिए एक बाप और बेटे से बड़ा डिवोटी कोई नहीं होता है। जी, जी, एक बेटा अपने बाप के लिए जो कर दे और एक बाप अपने बेटे के लिए जो कर दे कोई और नहीं करता। जी, और वो संबंध एक शिक्षक के नाते होता है। एक शिक्षक अपने बेटे और यानी अपने छात्रों को जैसे सींचता है, उसका जो संबंध होता है वो माता पिता के इक्वल होता है एक शिक्षक, और वो संबंध बहुत गहरा होता है। और उसी कदम में हमने बढ़ा है और मेरा उद्देश्य रहा है कि मैं एक अपनी पकड़ बनाऊं जो परिवार के जैसा हो, परिवार के जैसा, और मैं उसी लाइन में हूं और आगे मुझे बढ़ना है। मैं अपने समय अनुसार मैं अपने चिराग भैया को मैंने देखा कि बिहार में एक ऐसी पार्टी है जो बिहार की विकास की प्लानिंग करती है। जी, जी, क्योंकि मैंने एमएससी बीएड किया और बहुत लोगों को आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, किसी के पास एक परफेक्ट विजन नहीं था। जी, जी, बिहार कैसे डेवलप होगा, मैंने भी नोटिस किया, बहुत सारी पार्टियों को देखा, लेकिन जो चिराग भैया में है, मैं इसके पहले भी कई लोगों को बोल चुका हूं कि उनके पास एक दूरदृष्टि है, एक परफेक्ट मैप है। जी, आप सब आइए और जुड़िए और हम बिहार को एक नए नक्शे के साथ, एक नए जो हमारी पुरानी विरासत रही है बिहार, हम वहां लेके चलेंगे और फिर हमारे यहाँ फैक्ट्रियां, कंपनियां, रोजगार सब कुछ होगा। अच्छा, सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग जो होते हैं, ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति जो है वो गुंडे लोगों की है, बाहुबलियों की समझ की चीजें हैं, ठीक है, उसमें एजुकेटेड लोगों की कोई कार्य नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है? यही तो मैंने देखा कि जब हम अपनी व्यवस्था जो कानून बनाते हैं, जो जिससे बिहार प्रॉपर या कोई देश विकसित होगा, यदि वही अनएडुकेटेड व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो फिर बिहार या हमारा देश कैसे विकसित होगा? जब तक शिक्षित लोग इस कमान को नहीं संभालेंगे तब तक बिहार नहीं, कोई देश नहीं, विश्व भी तरक्की पे नहीं जाएगा। तो हम अभी भी, मैं इसके पहले ही बोला हूं, अभी मैं बोल रहा हूं कि सभी युवाओं, सभी शिक्षित युवाओं से निवेदन है कि आप आइए और चिराग भैया से कदम मिलाकर के बिहार को आगे हम लोग करें, और वो तभी संभव है जब युवा पढ़ा लिखा आएगा। जी, अच्छा, एक सवाल आपसे और बनता है कि मान लीजिए कि क्षेत्र में, बिहार में यानी कि अपने स्टेट में कई सारी राजनीतिक दल है, ठीक है, एलजेपीआर ही क्यों? मैंने पहले ही कहा था कि मैंने देखा, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत सारी पार्टियां अपने यहाँ है जो क्षेत्रीय हैं और नेशनल लेवल के हैं, लेकिन उनके पास बिहार को विकसित करने के लिए एक मैप नहीं है, एक टेक्निक नहीं है कि हम बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। मैंने वो चीज अपने नेता आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी में देखा, और इसके पहले हमारे जो संस्थापक रहे हैं लोजपा के, उनकी भी दूरदृष्टि मैंने देखा है, उनसे सीखा, क्योंकि उस समय बाल्यावस्था में था। और आज जब देखा कि उनसे भी होनहार, उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि ये चिराग है, ये बिहार नहीं पूरे भारत को चिराग बन के प्रकाशित करेगा। हमको लग रहा है वो समय आ गया है, और क्यों नहीं मैं उसका सौभाग्य प्राप्त करूं कि उस जगमग बिहार या जगमग भारत में का मैं भी एक साथी कहलाऊं। अच्छा, एलजेपीआर का बिहार में भविष्य क्या है? हमको लगता है कि आप भी देख रहे हैं कि बिहार में सभी पार्टियों को देखा जाए तो लोजपा का जितना अच्छा भविष्य है, और युवाओं को या फिर जो भी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनके लिए जितनी अच्छी व्यवस्था, जितनी अच्छा भविष्य लोजपा में है, किसी अन्य पार्टी में नहीं।
जी और यही सोच करके मैंने आया। नहीं तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक से एक लोग पड़े हुए हैं, वहां कहाँ हम जैसे लोगों को मौका मिलने वाला, वहां तो क्रिमिनल और बंदूकधारी बैठे हुए हैं, कहाँ वो हमको टिकट देने वाली है। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को सम्मान करने वाला कौन होगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जो युवाओं के दर्द को समझता होगा, जो विकास की बात करता होगा, जिसके पास विकास का मैप होगा। जिसके पास कुछ नहीं, वो क्या करेगा? अच्छा, एलजेपी आज ज्वाइन करने का के पीछे का राज क्या है? मतलब सेवा समर्पण या फिर धन कमाना? नहीं, अब मेरे मेरे पास बहुत संपत्ति नहीं है, लेकिन उतना जरूर है कि मेरे पास एक 2 पीढ़ी, अगर दुर्भाग्य ना है, ऐसा समय भगवान करे किसी का ना है, लेकिन अगर बेच के भी खाना शुरू करे ना, तो 3 पीढ़ी तक आराम से चल जाएगा। उतनी संपत्ति मेरे बाबा दादा के है। यानी और कि मुझे- सेवा समर्पण है। जी, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आज भी मेरा जो स्कूल चलता है उसमें कहीं कमाने की व्यवस्था नहीं है। आप पता करवा सकते हैं, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि हम बोल रहे हैं तब चेक करिए। जी जी आप नॉर्मली पता करवा सकते हैं कि मेरे यहाँ कितने % बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं उनका फी स्ट्रक्चर क्या है, न्यूनतम है। न्यूनतम है। तो सेवा शुरू से भावना रही है और आज भी है। जैसे कि आपने कहा कि अन्य दलों में टिकट सबको नहीं मिलता है, और टिकट से हमें याद आ गया कि चुनाव लड़ेंगे क्या अंशु कुमार मिश्रा? हाँ, चुनाव पॉलिटिक्स में आने का तो उद्देश्य तो एक ही है कि हमको चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है, कहाँ से लड़ेंगे? पसंदीदा सीट कौन सी वो हो? पार्टी जहां आदेश करेंगे। फिर भी नहीं, जो अपने मन में होता है। मैं तो चाहूंगा कि गोपालगंज का सांसद बनूं। लोकसभा लड़ेंगे की बात? हाँ, मैंने लोकसभा की तैयारी आज भी कर रहा हूँ, जी जी, और लड़ूंगा तो लोकसभा ही लड़ूंगा। लड़ेंगे तो लोकसभा ही। बाकी पार्टी अगर अभी बोल रहे हैं कि पार्टी का अगर आदेश होगा जी। कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आप यहीं बैठे रहिए, मैं वहीं बैठा रहूंगा, अच्छा, यानी कि मतलब टिकट नहीं मिलेगा तो तो भी पार्टी मुझे छोड़ के जाने वाला नहीं। एकदम कहीं दूर तक नहीं। मैंने कुछ सपना सजा के आया है, मेरा उद्देश्य है बिहार का विकास। जी जी, वो जैसे हो, अगर मेरे पद पे होने से होगा या नहीं होने से भी होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। मैं लोजपा के साथ था, हूँ और रहूंगा। आपको ऐसा क्या लगता है कि गोपालगंज में नहीं है जिसे आप देना चाहते हैं? नहीं, मेरे भी गोपालगंज में तो बहुत कुछ था जिसको जंगल राज ने खत्म कर दिया है। जी मेरा पहला उद्देश्य होगा कि जितनी हमारी फैक्ट्रियां बंद थे गोपालगंज के, यदि वो चालू हो जाए तो चालू करवाएं, नहीं तो उतने से अधिक नई फैक्ट्रियां लगाई जाए। मेरे यहाँ मैं बता दूं कि हमको लग रहा है कि 10 लाख रोजगार देने की फैक्ट्री तो आप भी जानते हैं कि मेरे गोपालगंज में था। पेपर मिल था, कूट मिल था, शराब फैक्ट्री था, डालडा फैक्ट्री था, चीनी मिल कई होते, बहुत सारे हैं। पेपर क्या बताऊं, बहुत सारे हैं। जो मैं, मेरे से ज्यादा आपको अनुभव है कि उसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। अच्छा, मेरे यहाँ पलाई फैक्ट्री था। आपके गोपालगंज में शराब फैक्ट्रियां थी, ठीक है। अभी तो ड्राई स्टेट घोषित हो गया है, तो शराब फैक्ट्रियां तो मतलब चालू होने का कोई ऐसा थोड़ा मतलब ही नहीं बनता है। नहीं तो अच्छा, तो उसकी जगह कुछ और तो लग सकता है ना। वो भूमि तो आज भी पड़ी हुई है जी, उसका सदुपयोग करना चाहिए ना। क्या सदुपयोग होगा उसका? बहुत सारी फैक्ट्री में अभी मैंने एक दिन चर्चा चल रही थी जब मैं खेत में गया था किसान के साथ। किसान भर्ता थी हम लोग की, जी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का आदेशानुसार। तो हम लोग किसानों के साथ चर्चा किए, तो किसान लोगों का प्रश्न आया कि आप बोल रहे हैं कि किसान का विकास होगा, कैसे होगा? हम बोला आप बिहारी फर्स्ट की विजन को आप नहीं समझे। आप जानिए कि आपका पराली, आपके सरसों का तिलौठी, गेहूं का, धान का पुअरा जो भी निकलता है, ये सारी फैक्ट्रियों में चली जाएंगी। और कूट और पेपर बहुत अच्छे बनते हैं। यदि अपने यहाँ पेपर फैक्ट्री बन जाए तो नहीं बनेगा। कूट बनता है गोबर से, बंद हो गया है। तो इसके लिए अगर वो सारी चीजें चालू होती हैं तो सुविधा किसान को मिलेगा। किसान के गोबर निकला, अगले दिन बिक गया, 100 रुपए नकदी आया, दूध गाय भी रखेगा, उसको दूध भी मिलेगा, और उसका पुआल भी बिकेगा, तिलौठी भी बिकेगा। जो बेकार में जलाया जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है, सबका विकास होगा। गाय, दूध, दही, घी, पुआर, गोबर, मूत्र सब बिक जाएगा। तो क्या किसान को फायदा नहीं होगा? क्या किसान विकसित नहीं होंगे? और तब फिर किसान नौकरी पर कम ध्यान देंगे, वो प्रॉपर अपने धंधे पे आ जाएंगे। और कहा गया था कि उत्तम खेती मध्यम पार नीच चाकरी। आज उत्तम चाकरी हो गई है। नौकरी करने वाले को आज 1 नंबर देखा जाता है, लेकिन वो नीच काम है, ऐसा पहले का माना गया है। क्यों? क्योंकि कृषि उस समय बहुत उत्तम था। आज कृषि में क्या स्थिति है आप भी देख रहे हैं। किसान तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी सरकार ने जो किया अभी तक वो किसानों के लिए बहुत पर्याप्त नहीं है। तो वो तब संभव है जब किसानों के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम किया जाए। और वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पास परफेक्ट विजन है, जिसको किसान को या अन्य लोगों को बताते हुए मुझे गर्व होता है। और मुझे ये फील नहीं होता कि मैं किसी अनपढ़ गवार के पार्टी में हूँ, किसी नॉन एजुकेटेड व्यक्ति के पार्टी में हूँ, 9वां पास के पार्टी में हूँ। मुझे लगता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जिसके पास परफेक्ट विजन है और जो बिहार को सच में विकास करे। 9वां पास कौन हो गया बिहार में? आप नहीं समझ रहे हैं? मतलब 9वां फिर तो सुने थे, 9वां पास आप बोल रहे हैं, वही बात होगा, इसीलिए मैं कंफ्यूजन में हूँ थोड़ा। नहीं अब भैया हमारे 9वां पास माना जाए। अच्छा, 9वां पास माना जाएगा अब तो। अच्छा, सर्टिफिकेट नहीं दीजिए, 9वां पास कर दीजिए ना। अच्छा, 9वां पास का सर्टिफिकेट मिल गया, दे दिए, बोले कि हम नॉन मैट्रिक हैं। जी जी। यानी कि जो ये राजनीति है, ठीक है, राजनीति में आप आए हुए हैं तो आपका एक अपना क्लियर स्टैंड है, क्लियर विजन है। एजुकेटेड व्यक्ति के साथ रहना है और विकास तभी होगा
जब वो एजुकेटेड होगा वो समझेगा कि हम किसान या गरीबों का दर्द जो समझा होगा, जो महसूस किया होगा, जिसकी अपनी घर चली गई हो, जो दूसरे के घर के दरवाजे पर 24 घंटा खड़ा रहा हो, जिसने धूप और बारिश झेला हो, वो ना समझेगा कि दर्द क्या होता है, किसान कैसे होते हैं। वो अच्छा, तो महलों में रहा है। जी। अच्छा मिश्रा जी, राजनीति में आपका राजनीतिक गुरु कौन है? तो अब क्या बोला जाए इसमें। मैंने तो ये मेरी प्लानिंग है, जी जी और क्योंकि मैं अपने दादाजी से सीखा हूँ। जब मैं कुर्ता पहनता था ना कभी कभी, जी तो दादाजी बैठे रहते थे, पेशे से पंडित जी थे, तो वो कभी नहीं बोले कि तुम कुर्ता पहन के बंडी लगाते हो तो पंडित जैसा लगते हो। नहीं, उनके मुंह से निकलता था कि मैंने चले जाने के बाद, मेरे सामने तो नहीं बोले हैं, मेरे चले जाने के बाद मेरी बहनों या मेरी पत्नी से बोले हैं कि जब नाती हमारा कुर्ता पहिर लाला, बंडी लगा लेना, तो बुझाला कि कौन नेता आयल बा बड़का। तो जो मैं सोचा था वो उसमें थोड़ा सा बल आया जी। और मैं आगे बढ़ा। और बाकी आपका रोल मॉडल कौन है राजनीति में? चिराग पासवान। चिराग पासवान, एकदम क्लियर। आज भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे। मैं बोला ना, चिराग पासवान मेरे रोल मॉडल थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि मुझे दल बदलने की आदत नहीं है। अभी तो मैंने बोला ना कि मैंने शुरुआत की है, और मेरा अंतिम पार्टी भी यही होगी। अच्छा, यानी कि बिगनिंग भी यही, एंडिंग भी यही, अंत भी यही है। अंत भी यही। किसी भी स्थिति में बस पार्टी टिकट मिले नहीं मिले, मैं किसी योग्य बनूं नहीं बनूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जी। क्योंकि मैंने देखा है उस व्यक्ति में एक जज्बात है, एक जुनून है विकसित करने का। और बिहार विकसित हो जाएगा तो सही में विकसित हो गया, मेरे बेटे विकसित हो गए, मेरे पर्दार विकसित हो गए, मेरे भतीजे विकसित हो गए, तो फिर क्या दिक्कत रह गई। आपको बता दें कि हमारे साथ एलजेपीआर के जिला उपाध्यक्ष यानी अंशु कुमार मिश्रा जी थे। इनसे तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया। ये तमाम वार्तालाप आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे अगर आपके जहन में अगर कोई सवाल अंशु कुमार मिश्रा जी से रिलेटेड अगर चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। अगली बार जब मिलेंगे तो ये एक मिनी पॉडकास्ट है, जब लॉन्ग पॉडकास्ट ओरिजिनल प्रॉपर वे में जो पॉडकास्ट लेके आएंगे उसमें 1.5 घंटे तक इनसे बातचीत करेंगे और तमाम आपके सवालों का जवाब मिश्रा जी से लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आते हैं रेस्पेक्ट इंडिया में। नमस्कार। थैंक यू।